Hello students, welcome back. In last video we have started chapter 2nd of 12th geography migration. ये जो है हमारी जियोग्राफी की सेकेंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका सेकेंड चैप्टर है माइग्रेशन एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द मेन टाइप्स या स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन कि जो डिफरेंट टाइप्स है लाइक इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन और कितने परसेंट जो है लोग रूरल से रूरल की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं या रूरल टू अर्बन या अर्बन टू अर्बन या अर्बन से रूरल की तरफ जा रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि क्या इसके कॉजेज हैं माइग्रेशन के, क्या मतलब मेन रीजंस हैं, कारण हैं, और क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है यानी इसके रिजल्ट्स, परिणाम क्या हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। वेरिएशन है मतलब एक जैसा नहीं है माइग्रेशन सब जगह पर। किसी स्टेट में तो इनवर्ड माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट में जो है आउटवर्ड माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं और वेरिएशन है माइग्रेशन में। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, they attract migrants from other states such as यूपी, बिहार। मतलब ये जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र और मतलब हरियाणा, दिल्ली, ये दूसरी स्टेट से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी यूपी और बिहार मेनली टू स्टेट्स ऐसी हैं जहां से लोग दूसरी स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र 2.3 मिलियन इन माइग्रेंट्स की महाराष्ट्र में बाकी बहुत सारी स्टेट से जो लोग आए हुए हैं वो कम से कम 2.3 मिलियन है। और यूपी से जो है -2.6 मिलियन, यानी यूपी से उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जो हैं वर्कर्स वो डिफरेंट स्टेट्स में गए हुए हैं काम करने के लिए। बिहार में दिखाया गया यहाँ पर -1.7 मिलियन, ये आउट माइग्रेंट्स हैं यानी यूपी और बिहार से ये लोग बाहर दूसरी स्टेट्स में काम की तलाश में गए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वेरिएशन है डिफरेंट स्टेट्स में माइग्रेंट्स में। ओके, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन कि क्या इनके कारण है। मेनली टू कैटेगरीज में ये डिवाइड है। फर्स्ट है पुश फैक्टर, सेकेंड है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मीन्स कि मतलब आप किसी को पुश कर रहे हो बाहर की तरफ कि भाई यहाँ नहीं रहना आपने, कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लाइक आप जिस एरिया में रह रहे हो वो सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं है, वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब की, एजुकेशन की, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो एरिया जो है आपको वहाँ से मतलब पुश कर रहा है कि आप कहीं बाहर जाओ, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाके आप अपने मतलब वर्क की तलाश करो। दूसरा फैक्टर है पुल फैक्टर, यानी कि वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, कि वो खींचने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बेस्ट जो है फैसिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो कि वहाँ पर एजुकेशन की, हेल्थ की बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर वेजेस हैं, आपको वहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। मतलब वो इतनी सारी अट्रैक्टिव थिंग्स हैं कि जो आपको अपनी तरफ पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। तो फर्स्ट है पुश फैक्टर, जिसमें आता है कि ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है, कि पॉवर्टी, गरीबी की वजह से जो है आप वहाँ से पुश हो रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, आपके पोटेंशियल के अनुसार, और बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, गरीबी की वजह से आप कहीं और काम की तलाश में जा रहे हो। दूसरा है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो आपकी सराउंडिंग्स में, आपके एरिया में नहीं है, तो इस वजह से वहाँ से आप मूव कर रहे हो। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक। मतलब आपके एरिया में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया है जिसकी वजह से बहुत ही मतलब नुकसान हो गया है, तबाही मच गई है, और लोग जो हैं जो उस एरिया में रहने वाले हैं अब वो एरिया वहाँ रहने लायक नहीं है उनके लिए, देन दे माइग्रेटेड टू अनदर प्लेस। ये था मतलब हमारा पुश फैक्टर्स। सेकेंड है यहाँ पर कि नेक्स्ट है यहाँ पर पुल फैक्टर, ठीक है। पुल फैक्टर मतलब वो चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, खींच रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फर्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ,
कि लाइक जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, अच्छी स्टडी की जो है आगे डिग्री कोर्स करने की बहुत अच्छे अच्छे मतलब कॉलेजेस हैं जहाँ आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। दूसरा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ कि आपके एरिया में कोई मतलब बहुत ही छोटा सा कोई हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप जो है दूसरे किसी सिटी में जाते हो जहाँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क कि अब हम जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर रेगुलर वर्क नहीं है, मतलब हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं कोई काम बट हमें नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे किसी एरिया में जाएंगे जहाँ हमें रेगुलर वर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट है हायर वेजेस, ठीक है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे सैलरीज बहुत कम है, बहुत मीगर इनकम हम अर्न कर पाते हैं, बट हमारी जो मतलब क्वालिफिकेशन है या जो हमारा पोटेंशियल है हम इससे भी हायर इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो मेनली जो है लोग हायर इनकम के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए, जॉब्स के लिए जो है दूसरे एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं कि वहाँ की जो बेटर फैसिलिटीज़ है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, यानी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है मेनली 2 फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, कि ये डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं। एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि मेन जो है कॉजेज रीजंस क्या है माइग्रेशन के। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, यानी अब जो माइग्रेट हो रहे हैं लोग, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे परिणाम हमारे सामने हैं। देखो, अगर एक एरिया से बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री में या दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिस एरिया से चले गए वो तो एरिया वहाँ पे खाली हो गया या मतलब बहुत कम रह गए वहाँ पे लोग, और जिस एरिया में चले गए वहाँ पे ओवर क्राउड हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हो गई। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हमें अपने परिणाम देते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं यानी दूसरी कंट्री से इंडिया में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो इमिग्रेशन है तो वो जो है फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा सोर्स है कि डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ रहते हैं या एज ए विजिटर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं। इन 2002 इंडिया रिसीव्ड $11 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो जो है बहुत अच्छा अमाउंट जो है 2002 का रिकॉर्ड किया गया जो इंटरनेशनल माइग्रेंट से हमने अर्न किया। मेनली जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा दैट अकाउंटेड फॉर द इन मतलब जो भी सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया यानी हरित क्रांति आई, तो इसमें बहुत सारे लेबरर जो हैं दूसरी स्टेट से आए थे, लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, बहुत सारी स्टेट से हरियाणा, पंजाब में आए। यहाँ पे उन्होंने हार्ड वर्क किया, खेतों में काम किया, जिसका रिजल्ट ये निकला, यहाँ पे हरित क्रांति आई। बट इन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली दे हैव द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारी ऐसी मतलब स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं जो अर्बन एरिया है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने रखता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इन एरियाज में, इन सिटीज़ में ओवर क्राउड हो गया, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और स्लम एरियाज भी उन एरियाज में बहुत ज़्यादा हैं। इन सिटीज़ में लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, ओवर क्राउडेड पीपल जो हैं स्लम एरियाज में रहते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स कि मतलब किसी भी एरिया में मिक्स्ड पीपल रहते हैं, लाइक डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, जहाँ पे अडल्ट भी हैं और इसके अलावा एज्ड ग्रुप भी हैं और चिल्ड्रन भी हैं, या डिफरेंट जेंडर यानी मेल, फीमेल और एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मतलब हर तरह के लोग रहते हैं। बट यहाँ पर डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आएगा कि मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, एज ग्रुप में भी और स्किल के बेस पर भी डिफरेंस आ जाता है। लाइक एज एंड स्किल सिलेक्टिव out migrants from the rural area have adverse effect on the demographic structure, यानी कि अगर पढ़े लिखे लोग और स्किल्ड पीपल जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, तो रूरल एरिया तो वैसा का वैसे ही मतलब बैकवर्ड रह गया, पिछड़ा हुआ रह गया। वहाँ पे तो जो जिसने भी हायर एजुकेशन ली और जो भी किसी मतलब कोई डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, तो वो इस एरिया में, उस रूरल एरिया में ना रह के बल्कि दूसरे किसी एरिया में वो माइग्रेट हो गया।
ठीक है, तो वो उसका वहां पर जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था वो इम्बैलेंस हो गया। एंड हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स। यानी कि एज ग्रुप में भी यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया कि अब सिर्फ छोटे बच्चे और जो एज्ड पीपल हैं वो यहाँ रह गए रूरल एरिया में, मतलब उस बैकवर्ड एरिया में। बाकी जो पढ़े लिखे यूथ थे जिनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली वो माइग्रेट हो गए। दूसरा जो है मतलब मोस्टली फीमेल्स वहाँ रह गई और मेल मेंबर जो पढ़ लिख के अच्छी जॉब उनको मिल गई तो वो वहाँ से चले गए। तो मतलब एज और जेंडर के बेस पर यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि मतलब सोशली जो है हमारे समाज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो माइग्रेशंस की वजह से हो रहे हैं। इसमें कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम अर्बन टू रूरल। यानी अर्बन एरियाज में बहुत मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है या जो स्मॉल फैमिलीज को वहाँ के लोग जो प्रेफर करते हैं, तो ये नए नए आइडियाज एजुकेशन से या हेल्थ से रिलेटेड ये अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। यानी रूरल एरिया को भी वहाँ पर सोशली चेंज किया जा रहा है। एक न्यू इनोवेटेड आइडिया जो है वो रूरल एरिया में पहुँचाया जा रहा है। एंड माइग्रेशन लेड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के भी लोग रहते हैं, यानी इंटरमिक्सिंग है। पॉजिटिव यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। यहाँ पर जो है मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, इंटरमिक्सिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशंस, यानी कोई भी नैरो माइंडेड छोटी सोच वाले लोग हैं तो उनकी जो है कहीं ना कहीं थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, चेंज आ जाता है उनकी थिंकिंग में। वाइडन अप द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, यानी कि उनका जो मेंटल लेवल है, मेंटल हॉरिजन है, वो भी कहीं ना कहीं वाइडन अप होता है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, एनॉनिमिटी विच क्रिएट्स सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिसेक्शन। डिसेक्शन मतलब कहीं ना कहीं वो लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, विच क्रिएट्स एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक क्राइम एंड ड्रग अब्यूज, कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है फिर डिप्रेशन में आके मतलब डिसेक्शन, उनको ऐसे लगता है कि हम लोग समाज से कहीं ना कहीं मतलब अलग हैं, डिटैच हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होके जो सोशल क्राइम्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है सोशल कॉन्सिक्वेंस में। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल कॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज and led to the air pollution, water pollution, noise pollution and depletion of groundwater। कि एक एरिया से बहुत सारे लोग जो हैं दूसरी सिटी की तरफ माइग्रेट हो गए, जहाँ पर लोग गए वहाँ ओवर क्राउड हो गया। ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई और लोगों की डिमांड्स बढ़ गई, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई वहाँ पर। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर वाटर की शॉर्टेज होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा वहाँ पर स्लम एरियाज बहुत सारे बन गए। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो बिग सिटीज़ को जो है फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो अदर्स में आता है कि मेल सिलेक्टिव आउट माइग्रेंट्स लिविंग देयर वाइफ्स behind puts extra physical as well as mental pressure on the women, कि मेल मेंबर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कहीं दूसरी सिटी में अर्बन एरिया में माइग्रेट हो गया। अब जो उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए कौन है, उनकी वहाँ पर वाइफ है, तो उस मतलब उस फीमेल के ऊपर डबल प्रेशर आ गया, ओवर बर्डन हो गया कि वो घर का भी देखे और जो है मेंटली और फिजिकली सारा काम जो है उसको घर का करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर दूसरे सिटी में काम करने गया हुआ है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वुमेन के ऊपर यहाँ पर जो है रूरल एरियाज में मेनली कि ओवर बर्डन हो गया है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये पूरा चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने माइग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट